हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका टूल ऑफ टेरर 777 के यूट्यूब चैनल में दोस्तों। और आप देखते हैं हमारी आज की रीडिंग। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं लेट नाइट आपके पर्सन। जय मां रेड तारा, जय मां। ओम तारे तम सुहा, 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 ओम तारे तम सुहा। ओके ओके दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि आपके जो पर्सन है ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने ना अननेसेसरी बात का पतंगड़ बनाया है। आपने अननेसेसरी ना छोटी छोटी बातों का बड़ा बनाया है। आपने दूसरों की बातों में आके मुझसे लड़ाई की है। आपने ना कच्चे कानों के बन के मेरी विश्वसनीयता पे, मेरे प्यार पे, मेरे सच्चेपन पे, मेरी ऑनेस्टी पे कहीं ना कहीं तुमने बहुत शक किया है। कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम तुमने मेरे प्यार को परखने की कोशिश की है और मैंने उसके बहुत बार प्रूफ भी दिए हैं। बट मैं बार बार अपने प्यार को क्यों प्रूफ दूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये करता हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बोल रहा है कि तुमने अच्छी सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया। जो चीज़ें हमारे हक में थी तुमने उनको ख़राब कर दिया। ये पर्सन टोटली दुख में है, रिग्रेट में है। एट द सेम टाइम इस पर्सन के अंदर अग्रेशन भी है। लवर्स का कार्ड यहाँ कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच अटैचमेंट था, फीलिंग थी और आप दोनों ही दूसरे के साथ अभी सोल जर्नी से जुड़े हुए हैं, सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि आप चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। या कंटिन्यूसली ओवरनाइट आपके बारे में थॉटफुल पर्सन भी आपको याद कर रहा है, आप भी उसको याद कर रहे हो। आप चाहे बात करो ना करो, आप दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते एक दूसरे की यादों से। आप दोनों बहुत ज़्यादा अटैच एक दूसरे की यादों से। यहाँ पे आपका जन्म, पिछले जन्मों का रास्ता रहा है, नाता रहा है आपका। हर जन्म में आप साथ रहे हैं दोस्तों। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इस पर्सन से दूर हो जाएं इसकी यादों से। ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना एक कनेक्शन आपका बना हुआ है। लवर्स का कार्ड मेजर अरकाना से बताता है कि आना कहीं ना कहीं जो है डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली लव है इस पर्सन के लिए। वो एहसास शायद आप किसी पर्सन को नहीं दे सकते। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। एंड अगेन देखिए, 5 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, बीच में है 3 ऑफ वैंड्स, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। लड़ाई, अग्रेशन हो गया बहुत ज़्यादा, गुस्से में डिसीजन लिए गए। अभी भी यह पर्सन आप पे स्टक है, अभी भी रिकन्सिलेशन के चांस है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, फिर भी वो अपने पार्टनर के साथ बस दिखावा कर रहे हैं। अपने न्यू पार्टनर के साथ वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं पुरानी यादों में पर्सन मुझे खोता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है अपने पर्सन के बारे में, आपके बारे में, जो भी आप गर्ल हैं, फीमेल हैं, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप समझ सकते हैं। एंड वन वन मोर थिंग, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो उसको कभी भी देखिए आप, जब भी आपकी आंखों के सामने आ जाएगी तभी से आपके लिए रेजोनेट करेगी, काम करेगी। और मैं देख लेता हूँ क्या बोल रही है मैं रेड तारा आपसे। ओके, दोनों का मेजर अरकाना से आ गए हैं। कहीं ना कहीं आपके रूडनेस ने ना चीज़ों को खराब कर दिया। जो चीज़ें आपके हक में हो सकती थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आखिरी में बिगड़ गई। बट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन से दोबारा आपका मिलना लिखा है। अगर आपकी मैरिज भी हो गई, मैं बता दूं यहाँ पे, आप कहीं और शिफ्ट भी हो गए हैं किसी पार्टनर के साथ, तो मैरिज हो गई तो भी आपका मिलना लिखा है। आपके दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी इस पर्सन को जब तक आप देख नहीं लेंगे। इस पर्सन के जब तक आप आंखों में समा नहीं लेंगे ना, जब तक आप इसको एक बार अच्छे से देख नहीं लेंगे, गले नहीं लगा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप शायद इजीली आप सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि ये पर्सन आपको कितनी ही आपको सक्सेस मिल जाए लाइफ में, कुछ भी मिल जाए, इस पर्सन की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये बता रहा है कि डेस्टिनी में आपके ये पर्सन लिखा हुआ है, आपकी यादों में पर्सन बसा हुआ है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट इस पर्सन को लग रहा है कि जो चीज़ें एग्जीक्यूट हो सकती थी वो क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। और यहाँ पे एक पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उसने पहले ना बहुत ज़्यादा चालाकी खोलने की कोशिश करी। उसने अपने आप को बहुत समझदार दिखाने की कोशिश करी। उसने अपने आपको बहुत इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश करी। उसने कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश करी कि यार वो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, वो चीज़ों को ना बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। पर कहीं न कहीं उसे नहीं पता था कि वो भी प्यार में जो है फँसता जा रहा है। वो भी कहीं न कहीं अपनी यादों से भाग नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये पर्सन है जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहा था। आखिरी में इसको भी रियलाइज़ हो रहा है कि प्यार जैसी चीज़ों से आप नहीं भाग सकते, क्योंकि प्यार तो प्यार है। और अगर किसी पर्सन से सच्चे दिल से प्यार है तो आप उसको चाहकर भी नहीं भुला सकते। इस पर्सन को लग रहा था कि ये नई यादें बना लेगा, इसको बाकी चीज़ें दुनिया में खुशी दे देंगी, बट कहीं न कहीं वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा है अंदर से। ठीक है? बाहरी दुनिया में तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, इसके स्टेटस आप देखोगे तो आपको लगेगा खुश है। ये इस तरह का पर्सन हो गया कि ये खुद को सज़ा दे रहा है। ये पर्सन मुझे खुद को सज़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है? 7 सोर्ड के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कहता है कि गलती मेरी थी,
मैंने गलतियाँ की थी तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। ये पर्सन अपने आप को मुझे सज़ा देता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं न कहीं खुद को ये पर्सन सज़ा दे रहा है और कह रहा है कि मेरे से गलतियाँ हुई हैं तो सज़ा भी मैं खुद को दूँगा। इस पर्सन को ना नाउ रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में लव क्या होता है? एक्चुअल में एहसास क्या होता है? क्योंकि जब ये अपने पर्सन के साथ पार्टनर के साथ इंटीमेट होता है, अगर ये मैरिड है तो कहीं न कहीं ना वो फीलिंग नहीं आ पाती इसको, जो आपके साथ फीलिंग आती थी। तो लग रहा है कि कहीं न कहीं ना वो जो एक एहसास होता है ना, वो समझ में आ रहा है कि एक्चुअली प्यार है ना एहसास का है। इस पूरे जो ब्रह्मांड में प्यार होता है ना, वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं। उसके अलावा जितना भी कुछ है वो सब दिखावा है, वो टेम्परेरी है। परमानेंट जो चीज़ होती है ना, वो होती है फीलिंग्स। तो कहीं न कहीं वो मुझे समझ में आती है इस पर्सन को कि कहीं न कहीं वो यादों का जो पिटारा है वो बार-बार खुल जाता है। ये पर्सन रातों में नींद से उठ जाता है, ठीक है? ये पर्सन सो नहीं पाता। एट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अपने सारे कामों को करने के बाद भी जब दिन में जब शाम को ये पर्सन घर आता है तो उसको लगता है कि यार मेरी लाइफ़ से बहुत कुछ मिस है। मेरी लाइफ़ से बहुत कुछ मिस है। मेरी लाइफ़ से वो पर्सन मिस है। इसको ना एक एक कसक उठती है आपको लेके। ये ना कई बार मैं बस सही बोलूँ तो ये पर्सन मुझे पागल भी आता है कई बार। ऐसा ऐसा लगता है जैसे पर्सन पागल हो गया है और हुँ, नींद में ना उठ-उठ के ना आपके बारे में सोच रहा है। आपको देखने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये पर्सन जो है थोड़ा बौखलाया हुआ है इस टाइम पे। और ना जब एक हाथ से चीज़ निकल जाती है तो कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या हुए। तो वो वाली यहाँ पे मुझे फीलिंग नज़र आ रही है यहाँ पे इस पर्सन के तरफ से। ठीक है? ये पर्सन आपके पास फिर से वापस आने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये पर्सन आपके पास आएगा। जय माता की जय भवानी, जय माता की जय भवानी। ये पर्सन आपके पास आएगा। ये आए बिना नहीं रह पाएगा। सेक्सुअल फ्रीडम। मैंने बताया ना आपको, वो एहसास इसको नहीं मिल रहा है। वो सुकून बोलते हैं ना जिसको सुकून, वो सुकून इसको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है? जब पर्सन मैच्योर होता है ना, जब उसकी मैच्योरिटी में वो आता है, जब उसका प्यार मैच्योर होता है, जब वो इंडिविजुअल मैच्योर होता है, तब उसको समझ में आता है कि यार प्यार में ना जो हम सोचते हैं ना कि यार ये सब मिल जाना या अट्रैक्शन हो जाना, एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअली में जब प्यार होता है ना किसी से, तो आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ हैं। बड़ी चीज़ होती है एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की याद, एक दूसरे के इमोशंस। वो पर्सन जब रियलाइज़ करता है ना, वो मैच्योरिटी में अपनी, तो उसको समझ में आता है कि यार प्यार एक्चुअल में होता क्या है। और जब उसको आज समझ में आ रहा है ना कि आप उसे किस तरीके से प्यार करते थे, बच्चे की तरह आपने उसे रखा, प्यार किया, तो वो जो चीज़ें हैं ना, कहीं न कहीं इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट हो रहा है ये पर्सन, क्योंकि इनडायरेक्टली वो आपको याद कर रहा है। इनडायरेक्टली वो ना कहीं न कहीं आपको माँग रहा है भगवान से। आपकी दुहाइयाँ माँग रहा है, आपकी खुशियाँ माँग रहा है, आपकी आपकी अच्छाइयाँ माँग रहा है, आपके लिए चाह रहा है कि आप खुश रहो बस कहीं न कहीं। ये पर्सन अब सही मायने में जाके सही ट्रैक पे आया है जब थोड़ी-सी देर हो गई है। बाकी जिनकी मैरिज अभी नहीं हुई है, तो मैं बता दूँ कि उनके लिए बहुत अच्छे चांस है कि रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। क्योंकि अनजाने में जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स जो है उस चीज़ को सुनता है यहाँ पे देखिए। अनजाने में हम अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे तो यूनिवर्स उन चीज़ों को सुनता है। यूनिवर्स उन चीज़ों को ना उसका रिप्लाई करता है पॉज़िटिव वे में। तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं जो है, आपके पार्टनर जो हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। इस तरीके से कि वो वापस से आपके पास आ जाएँ। आप कहीं घूमने गए थे उनके साथ, मुझे लग रहा है जैसे कहीं आप पहाड़ पे घूमने गए हो या किसी हिल स्टेशन पे घूमने गए हो, वो पुराने दिन इस पर्सन को याद आ रहे हैं। आपने कहीं कॉफ़ी पी थी किसी कैफ़े में आपके साथ, कोई पुरानी सी कोई ढाबा था जहाँ पे आप खाया करते थे। कुछ चीज़ें ऐसी जो वैन होती है, लाइक कार्ट होती है, वैन होती है, जहाँ पे आप खाते थे सामान, तो मुझे लग रहा है वो पर्सन को याद आ रहा है बहुत कुछ आपके बारे में। वो वहीं पे वो चीज़ें जाके खाने लगता है, वो पर्सन वही-वही चीज़ें खाता है, आँखों से रोते हुए वही-वही नूडल्स वो खाता है, वही-वही फ्रेंच फ्राइज़ वो खाता है, उस तरह के पिज़्ज़ाज़ वो खाता है और उस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता है, जब वो आपको याद करता है। ठीक है? मुझे एक मूवी याद आ रही है कि सैफ अली खान की, इसमें वो काली वाली चाय पीता है, तो वो लड़की भी काली वाली चाय पीने लगती है। लव आजकल शायद उस मूवी का नाम है, तो मुझे याद आती हैं ऐसी चीज़ें जो कहते हैं ना ओल्ड टाइम का लव है, जो आजकल जैसा लव बहुत कम मिलता है, मुझे लगता है आपका वैसा वाला लव है। कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको अपने मन में समा लिया है। इस पर्सन को ना आज अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल नहीं हुआ, इसको आज रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का, क्योंकि इसका अग्रेशन ने बहुत ज़्यादा काम खराब किया है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ हो रहा है इस पर्सन को और ऐसा लगता है ना कि जब ये सुबह उठता है ना, तो बड़े बड़े अजीब से मूड मूड से उठता है। इसको लगता है कि यार रात भर मैं चाहे किसी के साथ भी रहा हूँ, पर मेरा मन तो मेरे साथ नहीं था ना, मेरा मन तो उसके साथ था, मेरी यादें तो उसके साथ बंधी हुई थी। तो वो एक रिग्रेट मुझे यहाँ पे लगातार इस पर्सन के अंदर दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्सन है ना, आप चाहता है कि चीज़ें ना अगर कंप्लीटली सही नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट इतना हो जाए कि उस पर्सन से मेरी बात हो जाए। उसका मैं हाल-चाल जान लूँ, उसके बारे में मैं जान लूँ वो ठीक है कि नहीं। मुझे तो लगता है यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी तरफ से मुझे लग रहा है उसके पास मैसेज पहुँच रहे हैं। इसलिए अगर कोई पर्सन आपसे बात करना चाहे, इसकी गलती कितनी भी हो तो आपको उसको माफ़ करना चाहिए अगर वो सामने से आ रहा है, तो मैं ये मानता हूँ। नहीं तो वो पर्सन जी नहीं पाएगा।
पेशेंस, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं भगवान ने ही आपको इस पर्सन से मिलाया था और भगवान की ही आपने भगवान ने ही लीला रची है किस तरीके से आपको मिलना है, किस तरीके से आपको अलग होना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स के जो प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, यूनिवर्स के प्रोसेस पे बिलीव करना होगा। फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो ये फियर जो था आपका, ये भी मुझे दूर होता दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते नजर आ रहे हैं। अब मुझे रियल वर्ल्ड में आप जी रहे हैं उस पर्सन की तरफ से। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो पर्सन जिसके सारे बारे में आप सोच रहे हो वो आपका सोल पार्टनर है, वो आपका पिछले जन्म का साथी है। कभी भी आप इस पर्सन से अलग नहीं हो पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि वो गिल्ट की बात मुझे बार बार आ रही है, रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब जो गिल्ट इनके मन में उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ना कहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में तो गिल्ट बहुत ज़्यादा आ गया है, उस पर्सन को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अब गिल्ट तो हो रहा है पर कहीं न कहीं पश्चाताप के जो आँसू हैं ना, उनको जो रिवॉर्ड देना है ना, वो आप ही उनको रिवॉर्ड देंगे। उन पश्चाताप के आँसू को ना आप ही रिवॉर्ड देंगे। एक काम आप करिएगा, सॉरी, प्लीज़ कोशिश करिए कि अगर इस पर्सन से आपकी बात होती है कभी भी, तो कोशिश करिएगा कि इसको ना गुस्सा मत करिएगा इस पे, क्योंकि ये ना ऑलरेडी अकेले में बहुत रो चुका है। इसको इसके पापा की सज़ा मिल रही है। ये लड़का है, लड़की है, जो भी है। जब भी आपसे इसकी बात हो, आराम से बात करके ना ऐसी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ये पर्सन जो है आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। इसने गुस्से में आपको कुछ बोल ज़रूर दिया हो बहुत कुछ, लेकिन ये पर्सन एक्चुअल में ऐसा ऐसा है नहीं। ठीक है? याद रखिएगा। जय माता की, जय भवानी।